फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री साइड एरिया को देखते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत दूर दूर घर बने हुए थे। एक घर में एक हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। रात में वो सोने के लिए सब लोग लेट जाते हैं, लेकिन उसका हस्बैंड नहाने के लिए चला जाता है। अब यहाँ उसकी वाइफ को बाहर किसी की आवाज़ आती है। वो जाती है देखने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस नहीं आती रूम में। तो उसका हस्बैंड उसे आवाज़ देता है और पूछता है कि बाहर कोई आया था क्या। अब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर खून से योर नेक्स्ट लिखा हुआ था, यानी उनके घर में किसी ने आकर उसकी वाइफ को मार दिया और अब नेक्स्ट बारी उसकी थी। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है। अपनी खून में लथपथ बीवी को देखकर वो चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता। अचानक से एक मास्क पहना हुआ आदमी वहाँ पर आ जाता है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी नाइफ थी। उसने उसको बहुत ब्रूटली मार दिया और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब हम मूवी का सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 2-3 दिन बाद ही वहाँ पर एक फैमिली वेकेशन के लिए आई थी, डेविडसन फैमिली। हस्बैंड और वाइफ वहाँ पे पहुँच चुके थे और उनके 4 बच्चे अपने अपने पार्टनर्स के साथ वहाँ पर आने वाले थे अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी के लिए। ये ग्रैंड एनिवर्सरी थी, इसलिए सारे बच्चे अपने अपने फैमिली और पार्टनर्स को लेकर वहाँ पे पहुँच रहे थे। अब ये लोग घर पहले पहुँच जाते हैं और घर को सजाने लगते हैं और साफ़ करने लगते हैं। उन दोनों को लग रहा था कि जैसे घर में किसी की आवाज़ आई, लेकिन इतनी ही देर में दरवाज़ा बजता है और उसका बेटा अंदर आ जाता है, जो कि उसका बड़ा वाला बेटा था। वो उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर आया था और अपने पेरेंट्स को विश करने लगता है एनिवर्सरी। अब बाकी भी बहन भाई वहाँ पर एक एक करके आने लगते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल था उनके लिए। बहन एक थी और 3 भाई थे। वो अपनी अपनी वाइफ्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश। सबसे छोटा वाले बेटे की तबीयत सबसे अलग थी। वो इनके साथ इतना घुल मिल नहीं रहा था और माँ बाप के साथ भी बहुत ही अजीब तरीके से बातें कर रहा था। बाकी सब इस चीज़ को नोट करते हैं, लेकिन वो फिर भी इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि शायद उसकी तबीयत ही ऐसी है। अब लेट नाइट बाकी सब भी पहुँच जाते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली आज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी। अब यहाँ पर वो डिनर के लिए बैठ जाते हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाला था, क्योंकि सब लोग आज साथ थे। अचानक खिड़की से उनको किसी की आवाज़ आती है और यहाँ पे उनकी बेटी का जो हस्बैंड था वो बाहर जाता है खिड़की से देखने के लिए, और यहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक काम होता है। एक बहुत बड़ा एरो आकर उसके सर के अंदर घुस जाता है। किसी को समझ नहीं आती कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या, कहाँ से एरो आया और यहाँ पर कौन अटैक करेगा इन लोगों के ऊपर। सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, इधर उधर गिरने लगते हैं, चीज़ें गिरने लगती हैं और सब लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। उसकी वाइफ का भी बुरा हाल हो रहा था और उसके पेरेंट्स का भी, कि आखिर ये हो कैसे सकता है, यहाँ पर कौन आ गया जो हमारा घर को तबाह कर रहा है। और हर जगह से एरोज आ रहे थे। यहाँ 3 मास्क पहने हुए आदमी थे जो घर के बाहर थे, इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है, कौन कहाँ से अटैक कर रहा है। हर खिड़की में से एरोज आ रहे थे और अब ये लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब सारे इधर उधर छुपने लगते हैं, क्योंकि उनको अपनी जान बचाना भी बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर एक कोई कहाँ पर छुप जाता है और कोई कहीं पर जाकर छुप जाता है, ताकि वो अपनी जान को बचा सके। सबसे छोटा वाला बेटा अपनी वाइफ को लेकर साइड पर हो जाता है और यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। एक लड़की कहती है मैं बाहर से जाती हूँ, भाग के कोई हेल्प लेकर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। वो दरवाजे से भागते हुए बाहर जाती है, लेकिन इतने में ही उसकी गर्दन कट जाती है, जो कि एक पतली सी तार के थ्रू। अब हमें नहीं पता ये तार वहाँ पर कैसे आई, लेकिन ये ज़रूर उन मास्क पहने हुए आदमियों ने ही घर के बाहर लगाई थी। अब यहाँ उसकी माँ की बहुत बुरी हालत होती है और उसके हस्बैंड उसको यहाँ पर आकर छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत रो रही थी और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। लेकिन उनको नहीं पता था यहीं पर मास्क पहना हुआ एक आदमी छुपा हुआ था उसके बेड के नीचे, और वो उसको मार देता है और यहाँ पर यू आर नेक्स्ट लिख देता है। अब यहाँ उसके हस्बैंड की और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है जब अपनी वाइफ को भी मरा हुआ दिखता है। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ आखिर हुआ गया। वो तो यहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए थे और उनकी पूरी की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। अब यहाँ पर उसकी बेटी भी जाकर ऊपर देखती है अपनी माँ को, तो उसकी और हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक लड़की जो कि बिल्कुल होशो हवास में थी, जो कि उसके मिडिल वाले बेटे की वाइफ थी, वो थोड़ी होश में थी। वो सबको कहती है कि ज़्यादा पैनिक ना करें, अपने चीखें चिल्लाने से बाज आए और यहाँ पर जो चीज़ अपने हथियार हाथ में आता है उसको पकड़ लें, ताकि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करने आए तो आप अपने आप को बचा सकें। वो थोड़ी हाजिर दिमाग थी। वो साथ वाले घर में जाती है मदद मांगने, और वहाँ पर भी मास्क पहना हुआ आदमी बैठा होता है, और ये वही घर था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब ये वाली वही फैमिली थी जिनको वो पहले मार चुके थे। अब मास्क वाला आदमी उस लड़की के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन वो बहुत समझदार थी। उसने उसको टांग मारी, उसको दूर उठा के फेंक दिया और वो उसको भागने का यहाँ से मौका मिल गया, और एक एक करके वो सबके ऊपर अटैक करने लगी, मास्क वाले आदमियों को मारने लगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और बहुत अक्लमंद भी। अब यहाँ पर जो छोटा वाला बेटा था उसके बारे में हम कुछ चीज़ नोट करते हैं। वो बिल्कुल पैनिक नहीं हो रहा था, उसके साथ कोई कुछ कर भी नहीं रहा था। अब उसके फादर
यहाँ नाइफ लेकर जा रहे होते हैं और उनको एक स्टोर रूम में कुछ चीज़ें पड़ी हुई नजर आती हैं, पानी की बोतलें और सब कुछ। यानी ये मास्क पहने हुए आदमी जो थे ये घर के अंदर ही छुपे हुए थे और कुछ दिन पहले ही यहाँ पे आए थे, यानी किसी ने इनको प्लान करके यहाँ पर भेजा था। वो अचानक से इनके ऊपर हमला करने नहीं आए थे। ये बात उसके फादर को वहाँ पे पता लग जाती है। अब उसे अपने बच्चों पर ही शक था, क्योंकि इन चारों में से किसी एक ने ही ये हरकत की होगी, वरना घर की चाबियां और किसी के पास भी नहीं थी फैमिली के अलावा। अब यहाँ पे मास्क पहने हुए आदमी पूरी ताकत से उन लोगों के ऊपर अटैक करके एक एक करके सबको जख्मी कर रहे थे और यहाँ उसके फादर को भी मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका छोटा बेटा, जिसका सब कुछ रिवील होता है कि वो उनके साथ मिला हुआ था, क्योंकि वो अपने बाप को मरता हुआ देख के मुस्कुरा रहा था और वो अपनी बीवी के साथ ये सब प्लान करता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके माँ बाप प्रॉपर्टी बड़े बहन भाइयों को दे देंगे और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सब कुछ उसने प्लान किया और इन तीनों को बुलाया यहाँ पर ताकि वो सबको मार दें और सब कुछ सिर्फ इसी के लिए बच जाए। लेकिन जो मिडिल वाले की बीवी, जो सबसे बड़े वाले की थी, वो बहुत समझदार थी। वो यहाँ पर बहुत तरीके से चल रही थी। उसको पता था कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं। एक एक करके वो सबको स्टैप करके मार रही थी। यानी एक मास्क मैन को तो उसने मार दिया। अब यहाँ पर जब छोटे वाला भाई आता है तो उसको देखकर बहुत हैरान होती है। कहती तुम्हें चोट नहीं लगी, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो कहता है हाँ, हम ऊपर छुप गए थे। लेकिन उसको अभी इस पर पूरी तरीके से शक नहीं हुआ था। यहाँ पे एक और मास्क पहने हुए आदमी आ जाता है जिसके हाथ में बो एंड एरो था। अब वो उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन छोटे भाई को देख के रुक जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो उसका ही आदमी है। अब यहाँ पे ये नीचे जाता है अपने एक बड़े भाई के साथ और उसको जाकर नीचे स्टैप कर देता है, क्योंकि वो ऐसा ऐसा करके सबको मार रहा था। अब सबसे एक बड़ा वाला भाई ही बचा जो बाहर मदद मांगने गया था, बाकी सबको तो उसने मार दिया था। और इस सब का अंदाजा ऊपर वाली लड़की को हो जाता है, जिसके सबसे बड़े भाई की वाइफ थी। यहाँ पर सबसे छोटे वाले की गर्लफ्रेंड उससे बात कर रही होती है और कहती है तुम्हें सब कुछ कैसे पता, तुम्हें टेक्निक्स कैसे पता, तुमने खुद को कैसे बचाया। वो कहती है कि मैंने इस बचपन में ही ये सारी चीज़ें स्कूल में सीखी थी और हमारे स्कूल में टीचर्स हमें सब कुछ सिखाते थे। मैं एक स्पेशल स्कूल में पढ़ी हूँ जहाँ पे मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है और मैं एक एक करके इन सबको मार दूंगी। वो हर जगह उनके लिए ट्रैप बिछा रही थी जिसमें वो फंस भी रहे थे। तीनों में से एक को तो वो मार चुकी थी, अब दो बचे थे। एक बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था और यहाँ पर अब वो उस लड़की को ढूंढ रहे थे मारने के लिए, क्योंकि वो अपने बड़े भाई की मौत का बदला इसे लेने वाले थे, क्योंकि उन्होंने एक को तो मार चुकी थी। अब सबसे छोटा वाला जो था सिर्फ उस दोनों के मरने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आ जाए। लेकिन यहाँ पे मास्क पहने हुए आदमी, जिसको उसने खुद हायर किया था, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा था कि हमारा एक साथी तुम्हारी वजह से मारा गया। लेकिन वो कहता है मैं तुम लोगों को दुगने पैसे दे दूंगा, तुम लोग बस आज काम खत्म करो, यहाँ से जो 2-3 लोग बचे हैं इनको मारो और फिर यहाँ से आज़ाद हो जाओ। वो लड़की मैसेज कर देती है जो कि पुलिस तक पहुँच जाता है, यानी वो हेल्प मंगवा लेती है यहाँ पर। अब जब तक हेल्प नहीं आती उसको यहाँ पर छुप के रहना था। वो किसी नीचे वाले कमरे में जाकर छुप जाती है, क्योंकि घर बहुत बड़ा था और यहाँ पे वो सब इसको ढूंढ रहे थे, क्योंकि अब यही बची थी जिसको मारना था। इसको मारने के बाद अब इनके पास सारी प्रॉपर्टीज आ जानी थी और इन्होंने सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाना था। लेकिन उस लड़की के हाथ में भी एक छुरी थी और अब उसे पता था कि मैंने क्या करना है। वो समझ गई थी इनकी टैक्टिक्स, यानी सब कुछ इन्होंने किया। वो यहाँ पे हर जगह से ट्रैप्स लगा देती है ताकि जैसे कोई मास्क वाले पैन अंदर आए दरवाज़ा खोल के वो मारा जाए। लेकिन वो खिड़की से आ जाता है और उस लड़की के ऊपर अटैक भी कर देता है। अब यहाँ वो लड़की बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए इधर उधर छुप रही थी, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड को भी ढूंढना था। और यहाँ पे छोटा वाला भाई उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी वाइफ भी। लेकिन वो बड़ी होशियारी से उन दोनों का मुकाबला करती है, उन दोनों को मारती है, जख्मी करती है और उनसे अपनी जान छुड़वा लेती है। सबसे पहले तो वो एक जग शीशे का जो उसके लड़के के सर के ऊपर मारती है, जिससे उसके सर से बहुत खून बहने लगता है और यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड को भी स्टैप करके मार देती है, क्योंकि वरना वो दोनों उसको मार देते। और यहाँ पर वो अक्लमंदी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है, उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से जख्मी करने के बाद। अब यहाँ पर उसके पास एक कॉल आती है। उसको पता लग जाता है जब छोटे भाई के नंबर पे कॉल थी, और जब वो फ़ोन उठाती है तो उसको आइडिया हो जाता है कि सारा मास्टर प्लान किसका था, यानी उसके ही हस्बैंड का, सबसे बड़े वाले भाई का, जो बाहर मदद मांगने गया था। सारा प्लान उसी का था, ये सब कुछ उसी ने किया। और जब अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनती है और उसकी ऐसी बातें सुनती है तो उसको उससे बहुत नफरत होने लगती है। वो जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और वो कहता है देख लो, अब सब कुछ हमारा हो जाएगा, तुम मेरे साथ हो ना, मैंने सब कुछ हमारे लिए तो किया, अब सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ, क्योंकि मैं बड़ा था, सब कुछ टेक्निकली मुझे ही मिलना चाहिए था। यहाँ पर वो उसे बहुत नफरत से देखती है और कहती है तुमने ये सब कुछ अपनी फैमिली को मारकर ये प्रॉपर्टी के लिए किया, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ और ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी जिंदा। अब यहाँ पर वो एक नाइफ लेकर उसके ऊपर भी स्टैप कर देती है, क्योंकि वो जानती थी इस तरह के आदमी के साथ रहने का कोई फायदा नहीं। यहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है जो उस लड़की को ये सब करते हुए देख लेता है और वो उसको शूट कर देता है। यहाँ पे लड़की उसको बताने की बहुत कोशिश करती है कि सब कुछ मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी वो पुलिस वाले को उसकी बात समझ नहीं आती है और वो उसको गोली मार देता है। अब वो मेन दरवाजे से अंदर आने लगता है और यहाँ पे उसने ट्रैप लगाया हुआ था। वो लड़की कहती है प्लीज़ तुम वहाँ से मत आओ, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उसकी बात नहीं मानता और वो अंदर एंटर होता है और यहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। अब हम देखते हैं कि पुलिस वाले की भी डेथ हो गई थी और वो लड़की सिर्फ जख्मी खुद ही बची थी। दी एंड। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।